हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है रजत और इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी। चैप्टर नंबर 5 है और एक्सरसाइज चल रही है इसकी 5.2 सेकंड एक्सरसाइज। और उसके भी हमने बहुत से क्वेश्चंस ऑलरेडी कर लिए हैं, है ना। हमने कर लिए हैं ऑलरेडी, क्वेश्चन नंबर 13 तक कर लिए है ना, 13 तक कर लिए। अब हम इस वीडियो में करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 14 से, है ना, आंसर नंबर 14। ठीक है, तो 14 क्वेश्चन देखो जरा अपनी स्क्रीन पे। इधर मैंने लेफ्ट हैंड पे पीडीएफ खोला हुआ है इसका। अगर मैं क्वेश्चन पढ़ूं तो इसमें दे रखा है हमें, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, है ना। ये है हमारा आंसर नंबर 14 और इसमें हमें गिवन है कि 10 और 250 के बीच में कितने ऐसे मल्टीपल है 4 के। ऑब्वियसली यही क्वेश्चन है, कितने ऐसे मल्टीपल नहीं, मतलब कितने मल्टीपल है 4 के, डायरेक्टली ये क्वेश्चन होगा। ठीक है ना। हम देखते हैं कि 10 तो 4 से डिवाइड होता नहीं, है ना। 10 और 250 के बीच में निकालने हैं तो 10 से छोटे नहीं ले सकते और 250 से बड़े नहीं ले सकते। ठीक है ना, तो इनके बीच बीच में होने चाहिए। 10 लिखूं, 11 लिखूं, ये तो मल्टीपल है ही नहीं। लेकिन 12 होता है, 16 होता है, 20 होता है। ऐसे करते 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 हमें कहाँ तक जाना है, हमें जाना है 250 तक, है ना। लेकिन क्या 250 आता है 4 की टेबल में? जी बिल्कुल भी नहीं, 250 नहीं आता। इससे छोटा 249 आता है क्या? नहीं आता। इससे भी एक और छोटा लेके देखते हैं, 248, क्या ये आता है? जी बिल्कुल आता है। ये मैंने कैसे पता लगाया? अगर आपको याद हो तो 6th क्लास में आपने डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़े होंगे, है ना। इसमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, बस लास्ट में देखो, किसी भी नंबर की अगर लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड होती है, इस केस में 50 है ना, क्या ये 4 से डिवाइड होती है 50? नहीं होता, नहीं होगा। 49 बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना। 48 जी बिल्कुल यही हो, अरे यार जी बिल्कुल यही हो जाएगा हमारा। ठीक है ना, तो ये हमारा 48 हो जाएगा। बेसिकली हमारी एपी क्या बनेगी? एपी हो जाएगी हमारी 12 16 डॉट 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 248, है ना। हमें कुछ नहीं करना, बस इस एपी के जो नंबर्स हैं, है ना, जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो गिननी है हमें, वो हमें काउंट करनी है और कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अब। ये लो, ठीक है, ये हमारी एपी हो गई। अब इसकी चीजें लिख लेते हैं। ए है हमारे पास 12, डी है हमारे पास 4 का, और ए एन है हमें गिवन 248। ठीक है, ये तो आप भी निकाल सकते हो। अब मैं डायरेक्टली करता हूँ सॉल्व, है ना, बिना कुछ ज्यादा बोले। ठीक है, चलो। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए है हमारा 12 प्लस एन हमें फाइंड आउट करना है। ए एन है 248, ए एन माइनस 1 डी, डी है हमारा 4। ठीक है, 248 माइनस 12, 248 माइनस 12 इक्वल टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 4। 236 डिवाइडेड बाई 4, ये एन माइनस 1 की वैल्यू। जो 59 और ये 59 प्लस 1 एन है हमारा 60। तो ये हमारा हो गया आंसर, है ना। क्या बोलता है ये क्वेश्चन में, क्या पूछा था हमसे कि कितने ऐसे नंबर हैं 10 और 250 के बीच में जो 4 से डिवाइड हो जाएंगे, है ना। तो बस देयर आर देयर आर 60 numbers between 10 and 250 which are divisible by 4। बस हो गया खत्म हमारा ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या कहता है ये, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, क्या हो रहा है ये, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म्स ऑफ 2 एपीज। 2 एपी हमें गिवन है, ये देखो स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन नंबर 15 दिख जाएगा हाईलाइटेड।
तो ये हम करते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, एपी लिख लेते हैं पहले। एपी, AP1 और AP2 होगी। AP1 है हमारी 63, 65, 67 डॉट 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 डॉट, और AP2 ये लो, AP2 विच इज 3, 10, 17 डॉट 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 डॉट। तो कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, n की क्या वैल्यू होगी कि nth टर्म्स आर इक्वल, nth टर्म्स आर इक्वल यानी दोनों की n टर्म्स इक्वल है। इक्वल होने का मतलब है इन दोनों की, इन दोनों एपीज की nth टर्म को भी हमें इक्वल ही रखना पड़ेगा। ठीक है ना। सो पहले तो एक काम करते हैं, इसमें a है हमारा 3 और d हो जाएगा हमारा 7, है ना। और ये जो ब्लू वाली एपी है इसमें हो जाएगा a हमारा 63 और d हो जाएगा हमारा 2 प्लस का, है ना। ठीक है। सो बेसिकली अब हमसे बोला क्या है इसने कि इस वाले टर्म की यानी AP1 की a प्लस n-1 d इक्वल है सेकेंड एपी की a प्लस n, a प्लस, अबे यार क्या कर रहा हूं मैं बार बार, n-1 d के इक्वल है। ठीक है ना। वैल्यूज पुट करते हैं, लेट्स पुट वैल्यूज। a की जगह हम यहाँ पे 63 रखेंगे प्लस n-1, n हमें पता नहीं है तो ये रखा, और d की वैल्यू है 2 और इक्वल टू में है a। सेकेंड एपी की a है हमारी 3 प्लस n-1 हमें पता नहीं और d हो जाएगा हमारा 7। ठीक है ना। अब क्या करना है, 63 -3 हो जाएगा, ये वाला 3 इधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, है ना। और उधर था n-1 7, और ये जो प्लस का n-1 2 है ये वाला, इसको मैं RHS में ले जाता हूँ, तो ये हो जाएगा n-1 2 माइनस का, ये देखो ये लगा दिया मैंने माइनस। ठीक है ना। तो 63 - 3 इज 60, n-1 7, n-2 2, तो n-1 कॉमन लेते हैं और इधर हो जाएगा 7 - 2, है ना। 7 - 2 क्या होता है, 5, 5 n-1 बचेंगे, 5 बार n-1 बचेगा, ये है 60 के इक्वल। ठीक है। 5 डिवाइड में आएगा तो ये हो जाएगा 12 n-1, यानी n की वैल्यू हो जाएगी 12 + 1, 12 + 1 विच इज 13, 13, 13, 13, 13 वैल्यू है हमारी इसकी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अब धड़ाधड़ क्वेश्चन करने हैं हमें, है ना। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ओके ये भी है क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है हमारे पास डिटरमाइन द AP whose third term is 16 and seventh term exceeds the fifth term by 12, है ना। तो हमें निकालना क्या है, हमें क्या निकालना है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये 16th क्वेश्चन 16th आंसर है। डिटरमाइन द AP whose थर्ड टर्म इज, थर्ड टर्म हमें गिवन है, थर्ड टर्म जो है वो है हमारी 16। ठीक है। अब मेरे तुम्हें ये जो सेकंड लाइन में इसमें लिखा है, इस तरह का एक क्वेश्चन आया था, है ना। मैं दिखाता हूँ आपको, ये एक्सीड्स करके था ना। ये देखो 10th क्वेश्चन पढ़ो जरा, 10th क्वेश्चन पढ़ोगे तो पता लगेगा कि ये क्या है ना। ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी कराया है। ठीक है ना। लेकिन 16th क्वेश्चन में और 10th क्वेश्चन में यही डिफरेंस है कि 16 में सिर्फ एक्सीड्स करके कुछ दे रखा था, और 10th क्वेश्चन में एक्सीड्स करके कुछ दे रखा था, और 16th में एक्सीड प्लस एक इन्फॉर्मेशन और दे रखी है विच इज थर्ड टर्म, जो कि हमें 16 दे रखी है। ठीक है ना। तो देखते हैं इसको लिखेंगे कैसे। 16 क्वेश्चन, सेवंथ टर्म, मैंने एक्सीड का मतलब बताया था एज का एग्जांपल लेके, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो देखो यार। सेवंथ टर्म जो है वो बड़ी है देन फिफ्थ टर्म, फिफ्थ टर्म कितनी बड़ी है, कितनी ज्यादा है,
12 ज्यादा है ना। सो मैंने ऐसे ही लिख के बताया था तुम्हें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। अब देखो, इस इंफॉर्मेशन पे तो हम बाद में आएंगे, पहले इसको सॉल्व करते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। लेट्स सॉल्व दिस फर्स्ट। सो सेवंथ टर्म, सेवंथ टर्म बोले तो भाई सेवंथ टर्म का मतलब क्या होता है? ए प्लस A+7 - 1 डी, है ना, माइनस फिफ्थ टर्म का मतलब बड़े वाला ब्रैकेट लगाओ, A+5 - 1 ब्रैकेट डी। ठीक है, कितना है डिफरेंस दोनों का? 12। ठीक है, A+6D हो जाएगा ये, माइनस ब्रैकेट A+4D। ठीक है, इक्वल टू 12। ब्रैकेट ओपन करेंगे, A+6D माइनस A-4D इक्वल टू 12, है ना। A विल बी कैंसल आउट, तो ये बचेगा +6D - 4D, यानी प्लस माइनस माइनस, यानी 6D - 4D 2D। 2D की वैल्यू 12 है। अब 2D की वैल्यू 12 है तो D की वैल्यू हो जाएगी कितनी? 12/2 which is 6। So here we have common difference which is 6। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? अब हमें क्या निकालना था इसमें? AP ही निकालनी है, AP निकालनी है अब हमें। AP निकालने के लिए अब इस इंफॉर्मेशन को हम थर्ड टर्म में पुट करेंगे, मतलब जो थर्ड टर्म वाली इंफॉर्मेशन हमें गिवन है क्या कि विच जो थर्ड टर्म है AP की वो 16 है ना। D की वैल्यू उसमें पुट करते हैं, ठीक है ना। सो थर्ड टर्म क्या है? थर्ड टर्म क्या है थर्ड टर्म? इसको करते हैं हम, चलो ऑरेंज ले लेते हैं आज। थर्ड टर्म हमें गिवन है 12, 12 है नहीं 16 है, 16। ठीक है ना। थर्ड टर्म का मतलब क्या होता है? A+3 - 1 D, ये 16 है। A+2, है ना, 3 - 1 2, और D की वैल्यू 6 ये रही, है ना, पुट कर देते हैं इंटू 6, ये है 16। सो ये हो जाएगा A+12 इक्वल टू 16, A = 16 - 12। सो A की वैल्यू हो जाएगी 4, A की वैल्यू हो जाएगी 4। अब क्या हम AP नहीं निकाल सकते? क्या हम AP नहीं निकाल सकते हैं क्या? जी बड़े प्यार से निकलेगी AP हमारी। AP क्या हो जाएगी हमारी? AP देखो, पहली टर्म होती है A, दूसरी होती है A+D, तीसरी होती है A+2D, ऐसे करते 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 चलते रहेंगे हम। फिलहाल हम 3 ही टर्म लिख लेते हैं। सो A है हमारा 4, सेकेंड टर्म हो जाएगी A+D, A का मतलब है 4 प्लस D का मतलब है 6, है ना। फिर A+2D, A है 4 + 2D, 2 इंटू 6, D6 है, अबे यार, है ना, 2 इंटू 6। सो ये हो जाएगा हमारा 4 10, 2 6 12, 12 + 4 16, है ना। ऐसे चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी। सो ये हो गई हमारी AP तैयार, AP इज रेडी। ठीक है। सो आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे।